जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कानपुर के बिकरू कांड के अंदर जिस तरह से हमारे वीर पुलिस के अधिकारियों की, हमारे सिपाहियों की जिस तरह से नृशंस हत्या की गई है, इस तरह का हत्याकांड नक्सलाइट्स एरिया में तो सुना गया था, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और दूसरे प्रदेशों में, परंतु इस तरह लोकल पुलिस के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में घात लगाकर हमला किया गया और हमारे खाकी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया गया क्रिमिनल्स के द्वारा। ये शायद भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी पुलिस इतिहास की घटना है। दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का, बिहार पुलिस का, तमिलनाडु पुलिस की, सबकी वर्दी का रंग खाकी है। जब भी खाकी के ऊपर इस तरह से अटैक होता है, चाहे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, सीआरपी, बीएसएफ और दूसरी फोर्सेस के हमारे जवानों के ऊपर अटैक होता है या हमारे फौजियों के ऊपर अटैक होता है, जैसा अभी चाइना में हुआ, तो जो भी बेल्ट से या कानून से जुड़े हुए आदमी हैं, जो वर्दी से बंधे हुए आदमी हैं, उनके अंदर एक दुख, रोष और भय का एक वातावरण जो बनता है, वो वाकई में एक हिला देने वाली दुर्घटना है। परंतु त्रासदी ये है कि तमाम लोग इसके ऊपर भी राजनीति करते हैं, चाहे हमारी फौज है, चाहे हमारे बिकरू कांड में मारे गए पुलिस जन हैं, सब उसको राजनीतिक अपनी रोटियां सेकते हैं। जिन लोगों को पुलिस के बारे में ABCD नहीं पता, पुलिस की फंक्शनिंग नहीं पता, कानून के बारे में नहीं पता, फौज की कार्य प्रणाली के बारे में नहीं पता, जिन्होंने जीवन के अंदर कभी रिवॉल्वर से एक फायर ना किया हो, जब वो मीडिया पर, चैनल पर इस तरह की बातें करते हैं जिनको सोचकर लगता है कि हम किन लोगों से चैनल पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं, तो कई बार शर्म से सिर झुक जाता है हम लोगों का। गलवान घाटी में जो हुआ, आर्मी के साथ जो हुआ, टेलीविजन पर मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, इस तरह की उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। जिन्होंने कभी लेह लद्दाख का नक्शा भी नहीं देखा होगा, वो भी एज ए स्पेशलिस्ट, विश्लेषक बनकर टेलीविजन पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो हमारे जनरल्स बोल रहे हैं, जो नॉर्दर्न कमांड के अंदर रह रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो हमारे सेनाध्यक्ष बोल रहे हैं, जो एक्सपीरियंस, जो स्पेशलिस्ट हैं इन चीज़ों के, वो बोल रहे हैं, उनको ना ध्यान करके केवल राजनीतिक बातें की जा रही हैं। मैं दिल्ली पुलिस महासंघ की तरफ से मैं ऐसी तमाम चीज़ों का खंडन करता हूं, बल्कि पुरजोर विरोध करता हूं। अब अभी हमारे साथियों की जो बिकरू कांड कानपुर के अंदर हुआ, जिसमें जिस तरह से उनकी नृशंस हत्या की गई और तमाम चैनल्स में एकदम से बवाल आ गया है, कुछ इस तरह की कमेंट्स, चीज़ें आ रही हैं जो कि बड़ा दुख पहुंचाती हैं किसी वर्दी वाले को। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक लोग दे रहे हैं या ऐसे लोग देख रहे हैं जिनका पुलिस से दूर दूर तक वास्ता नहीं, ना उन्होंने कभी पुलिस की नौकरी की, ना उनको पुलिस के कानून पता, ना उनको लॉ की स्थिति पता, वो लोग ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स टेलीविजन पर बैठकर कर रहे हैं जिनसे वाकई में हम जैसे लोगों को शर्म आती है। दिल्ली पुलिस महासंघ पूरी तरह से ऐसे लोगों का विरोध करती है और अपने चैनल के साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कृपा करके ऐसे आदमियों को, ऐसे स्पेशलिस्ट को चैनल पर ना प्रोजेक्ट करें जिनको आर्मी के, फौज के बारे में, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो एक गलत तरह का मैसेज एक समाज के अंदर जा रहा है, जिस तरह से वो निगेटिविटी उनके भरी हुई है, वो एक बहुत शर्म की बात है। ना वो कोर्ट पर विश्वास करते हैं। कितनी बार देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी सबसे ऊंची कोर्ट है, जिसने अदालत में निर्णय दिए हैं, उनको भी लोगों ने किस तरह से विकृत करके उसको दिखाया, उनके खिलाफ धरने, जुलूस, प्रदर्शन किए। ये सब क्या है? ये सब एक ऐसी लॉबी है जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, चाहे दिल्ली के अंदर शाहीन बाग हुआ हो या यमुना पार के दंगे हुए हों, वो एक लॉबी है। अब उसका चेहरा आपके सामने धीरे धीरे निकल कर आ रहा है। इसलिए हमारा दिल्ली पुलिस महासंघ का मानना यह है कि कृपा करके ऐसे लोगों को चैनल पर ना बैठाएं। पुलिस ऑफिसर्स जिनका अपना तजुर्बा है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने इस तरह की चीज़ों से जो जानकारी रखते हैं, निकले हुए हैं, एक्शन किया है, ऑपरेशन किए हैं, उनकी बातों को सामने लाया जाए। बिकरू कांड में जिस तरह से पुलिस वालों को मारा गया है,
बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत किया गया है। और ये भी पता लग रहा है कि उसमें कुछ पुलिस के अपने ही साथी हैं। ब्लैक शीप हर जगह है, हर डिपार्टमेंट के अंदर हैं। पर ऐसे ब्लैक शीप्स को जब वो निगाह में आ जाएं तो उनको किसी भी कीमत पर छोड़ने का कोई धर्म नहीं बनता है। पुलिस में कहा जाता है जब इस तरह के लोगों के साथ डील किया जाए तो साम दाम दंड भेद, सारी नीति पुलिस को अपनानी चाहिए। एक वर्ड होता है पुलिस में, हिकमत अमली, टैक्टफुलनेस। ऐसे लोगों से, टैक्टफुलनेस से हमें सामना करना है, ऐसे लोगों का निपटारा करना है। अब यूपी मेरा अपना एक स्टेट है जहाँ पैदा हुआ हूँ। मेरी सारी सेवाएं दिल्ली के अंदर रही हैं, आज भी मैं दिल्ली में रहता हूँ। परंतु यूपी में जिस तरह से जो वहाँ के सीएम हैं, मैं उनकी बार बार इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि मैंने यूपी के पुलिस को, यूपी के शासन को बहुत नज़दीकी से देखा है। जिस तरह से पुलिस का वहाँ पर मैंने बचपन से राजनीतिकरण होता देखा है। जब भी पार्टियां बदलती हैं, पुलिस के ऑफिसर्स बदले जाते हैं, थाना अधिकारी बदले जाते हैं, एसपी और कमिश्नर और डीजी चेंज किए जाते हैं। ये बहुत एक शर्म और चिंता की बात है कि पुलिस का इस तरह से राजनीतिक उपयोग किया जाए। इसलिए हम लोग बार बार ये मांग करते रहे हैं कि जिस तरह से कोई इंडिपेंडेंट पुलिस कमीशन हो, जिसके तहत तमाम पुलिस उनके अंडर काम करे। ठीक है, स्टेट की पुलिस है, वो स्टेट के अंदर रहे, पर पुलिस वालों के साथ कोई जाति ना हो, पुलिस वाला कोई राजनीतिक रूप से इसको मिसयूज ना कर सके। ये एक बहुत सोच का सब्जेक्ट है और आज मैं बिल्कुल मजबूती के साथ कहता हूं कि इस तरह के पुलिस कमीशन की जरूरत है। जिस तरह का रिकमेंडेशंस आई हैं पुलिस कमीशंस में, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं कि पुलिस के काम में इंटरफियर ना किया जाए। जहां तक दिल्ली का संबंध है, इस तरह की चीजें दिल्ली में नहीं हो पाती क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। यदि यहाँ के दिल्ली के सीएम साहब एक अपने सिपाही को भी जो उनके साथ ड्यूटी देता है, तो उसको चेंज करना चाहें, अपनी मनपसंद के आदमी को लाना चाहें, तो शायद उनके लिए पॉसिबल ना होगा। परंतु यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर इस तरह की चीज़ें बहुत प्रिवलेंट हैं, बहुत तरह से उनको करा जा रहा है। परंतु योगी जी के टाइम में जिस तरह से एनकाउंटर हुए, लोगों ने उस पर बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। पर हम यूपी पुलिस को तारीफ करते हैं उसकी कि यूपी पुलिस ने जिस तरह से एनकाउंटर किए, और वो वाकई प्रशंसनीय काम था। जब शरीर का कोई अंग गल जाए तो उस शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काट देना ही अच्छा है। इसी तरह विकास दुबे और जो इसके साथी 21 साथी जिनके बारे में जानकारी आ रही है कि वो इसमें मिले हुए थे और फायरिंग की रात को उन्होंने पुलिस वालों पर फायरिंग की। मेरा मानना है तो ये 8 पुलिस वाले नहीं मरे, 7 पुलिस वाले जो इंजर्ड हैं वो भी मर गए, तो ईश्वर की दया से किसी तरह बच निकले। ये पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर अटैकता है, पूरी खाकी के ऊपर, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस हो। इस तरह का आघात एक अपराधी किस्म का यदि आदमी करता है तो ये नक्सलाइट से भी ज़्यादा खतरनाक मामला बन गया है। इस तरह यूपी से इस तरह की राजनीति को दूर किया जाए और इन लोगों के खिलाफ हमारी डिमांड है कि जब भी ये कहीं मिले, इनको टैक्टफुल तरीके से, हिकमत अमली से पुलिस इनका उसी तरह एनकाउंटर करे जिस तरह हमारे खाकी वालों का एनकाउंटर किया गया, मारा गया। आपको याद होगा साथियों, हैदराबाद के अंदर जब रेप पीड़िता को पुलिस वालों ने जो एक्यूज थे उनको मारा गया था, तो किस तरह पुलिस को कंधे पर उठा के रखा था, मिठाइयाँ बांटी थी, पुलिस वालों के ऊपर फूल बरसाए थे। हम घोषणा करते हैं कि हम उन पुलिस वालों को सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे जो इस तरह के नृशंस विकास दुबे और उसके साथियों को एनकाउंटर करता है। यूपी पुलिस ने पहले शुरू में 50,000 के इनाम की घोषणा की, फिर 1 लाख करा, आज उसको पता लगा 2.5 लाख कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस महासंघ घोषणा करती है जो भी इसके बारे में सूचना देगा, उसके मरे या जीने की सूचना देगा, दिल्ली पुलिस महासंघ उसको 2.5 लाख रुपए देगा। और यदि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन आएगा, दिल्ली पुलिस महासंघ का ऑफिस मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है। हम सुप्रीम कोर्ट में तमाम कानूनी सहूलियतें उसको प्रोवाइड कराएंगे, अपने साथियों को बड़े से बड़ा वकील अपने साथियों के लिए लगा के रखेंगे। हैदराबाद केस में कुछ पुलिस वालों का बिगाड़ तो नहीं पाए, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि पुलिस वालों को फांसी पर टंगवा देंगे, कुछ नहीं होगा मेरे साथियों। मैं अपने यूपी पुलिस के बहादुर साथियों को बताना चाहता हूं, जहां भी विकास दुबे मिले उसका सीधा एनकाउंटर है। इसमें सबूत और ट्रायल की जरूरत नहीं है। ट्रायल उसका हो चुका जब उसने एक मंत्री को थाने के अंदर मारा था, और पुलिस वाले, हमारे शर्म की बात है, उस केस में हॉस्टाइल हो गए, बरी हो गया।
एक मंत्री को थाने के अंदर मारा जाए और पुलिस वाले हॉस्टाइल हो जाएं, तो ये सीधा सीधा अपॉर्चुनिटी देने की बात है। परंतु अब विकास दुबे का टाइम आ गया है, वो चाहे नेपाल भाग जाए, कितने टाइम तक नेपाल में बचाएगा, कितने टाइम तक मध्य प्रदेश राजस्थान में बचा फिरेगा। मेरा पुनः आपसे यूपी पुलिस के अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि जहां भी मिले गोली से नीचे उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस महासंघ आपके साथ खड़ा है, हम सबकी वर्दी का रंग खाकी है, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस आपके साथ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। यूपी के बहुत ही मजबूत पुलिस अधिकारी रहे, यूपी के अंदर एक से एक बेहतरीन अधिकारी रहा है, हमें गर्व है अपने यूपी पुलिस के ऊपर। ठीक है, ब्लैक शिप्स होती हैं, हर जगह हैं, हर समाज के अंदर है, हर महकमे के अंदर है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इस मामले में भी हम पुरजोर सिफारिश करते हैं कि चाहे वो एसओ हैं, चाहे वो और पुलिस अधिकारी हैं, जिनके नाम यदि किसी भी तरह से कनेक्टेड हों तो उनको षड्यंत्र के तहत 120 बी के तहत अरेस्ट किया जाए और उनको ये सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह के तत्व दोबारा से यूपी पुलिस में दोबारा ज्वाइन ना कर सकें। उसके लिए कोर्ट कचहरी जो भी हो बेहतर से बेहतर ज्यादा से ज्यादा की जाए। और अभी मैं सुन रहा था कि एसओ जो थे, जो डीएसपी साहब थे, उनकी बेटी गुहार कर रही है, यंग लड़की के मैं पुलिस में आऊंगी तो मैं उनका बदला लूंगी साथियों को। तो उस बेटी को जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप लोग उसके सीनियर बैठे हुए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे अपराधियों को सीधा एनकाउंटर करें। उनके लिए कोई ट्रायल की जगह नहीं है, हिस्ट्री शीटर हैं, 60 मुकदमे हैं, क्या इससे ज्यादा जरूरत रह जाती है? ऐसा आदमी के लिए कौन खड़ा होगा? और जो लॉबी खड़ी है वो हमेशा प्रश्न चिन्ह हमारे आपके ऊपर लगाती रहेगी, उससे अब डरने की जरूरत नहीं है। वो लॉबी बिल्कुल मृत प्राय हो चुकी है, अब उनमें कोई दम नहीं है। केवल चैनल पर, टीवी पर आकर वो अपनी जो भड़ास निकालते हैं, क्योंकि अब उनकी चल नहीं पा रही है सिस्टम के अंदर, अब उनके भी दिन आ चुके हैं। ऐसे लोग भी चिन्हित हो चुके हैं, पहचान हो चुकी है, चाहे वो टेलीविजन पर बड़ी बड़ी बात करें, पर पूरा हिंदुस्तान उनकी असलियत को अब जान चुका है, उनको पहचान चुका है। समाज उनको अब सुनना नहीं चाहता। इसलिए मैं बार बार अपने टेलीविजन के साथियों को, प्रिंट के माध्यम के जो मेरे साथी हैं प्रेस वाले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके चेहरों को बेनकाब करें। जो बड़े बड़े नेशनल ह्यूमन राइट की बात करते हैं, क्या जो आदमी मारा जाता है, आम आदमी, पुलिस वाला मार जाता है, क्या उसके ह्यूमन राइट नहीं है? तो तमाम ह्यूमन राइट, जो असली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो कभी भी इस तरह की चीजों का विरोध नहीं करते। हिंदुस्तान के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, हम उसका सम्मान करते हैं। उसकी जो प्रशंसाएं होती हैं, जो उसके इन्वेस्टिगेशंस के बाद में निकल कर आते हैं, हम और तमाम पुलिस वाले अदालतें उनका सम्मान करती हैं। पर जो नकली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खड़े हो गए और राजनीतिक, जिन्होंने मुखौटा पहनकर टेलीविजन पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, हम उनकी बातों को बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनको निगेट करना है। मैं पुलिस के साथियों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को पहचान करें। टेलीविजन तो क्या, उनको थाने में ना घुसने दिया जाए। यूपी के, दिल्ली के, बिहार के किसी भी थाने में उनको ना घुसने दिया जाए। इस तरह की पहचान तमाम पुलिस अधिकारियों को हो चुकी है। ना हो तो उनके फोटो सर्कुलेट करें, कोई ऑफेंस नहीं है। योगी जी ने जब रिकवरी के लिए फोटो लगाए थे चौराहों पर, बड़ा हंगामा मचा था, कुछ नहीं हुआ। कोर्ट भी आज इस बात को समझती है कि क्या सिस्टम है, किस तरह सिस्टम चलाया जाता है। कोई पुलिस वाले के खिलाफ, जब तक पुलिस वाले से ब्लेंडर ना हो, और ब्लेंडर तब होता है जब हमारी नीयत खराब होती है। यदि आपकी नीयत साफ होगी तो विकास दुबे का एनकाउंटर होगा, उसके साथियों का एनकाउंटर होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई कोर्ट आपके खिलाफ में कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगी, बल्कि यदि कोर्ट में मामला गया तो आपको शाबाशी मिलेगी। पूरा हिंदुस्तान आपकी तारीफ करेगा। जो पुलिस जन मारे गए हैं, पूरी खाकी की वर्दी आपको सैल्यूट करेगी। जिन लोगों ने भी विकास दुबे और उसके साथियों का एनकाउंटर किया, हम उनका साथ देंगे। मैं बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से, दिल्ली पुलिस स्टैंड चैनल के माध्यम से मैं डिक्लेयर करता हूं कि हम उनका साथ देंगे आखिर तक, कोर्ट कचहरी जहां तक रहेंगे। जो राशि यूपी पुलिस ने दी है, मैं दोबारा यूपी के सीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यूपी के डीजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यूपी के अंदर तमाम पुलिस जन के अंदर ये एक मैसेज जाना चाहिए कि हम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर 2.5 लाख रुपए की घोषणा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी क्रिमिनल इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, 1-1 करोड़ रुपए की राशि उनके सिर पर रखी जाए। आपने देखा होगा विदेशों के अंदर जब भी कोई क्रिमिनल एब्सकॉन्ड होता है, करोड़ों रुपए की राशि उसके ऊपर की जाती है। ये हम
क्या 50,000, 2.5 लाख रुपए कर रहे हैं। जो भी विकास दुबे की इंफॉर्मेशन देगा वो अपने सिर के ऊपर कफन बांध कर जाएगा। तो यदि उसको अच्छी राशि से यदि हम उसको अनुशासित करेंगे, उसको देंगे, तो हो सकता है उसको लगे कि यदि मेरे को स्कीम के बारे में जानकारी दी गई तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं पुनः मांग करता हूं कि हम 2.5 लाख रुपए तो दिल्ली पुलिस महासंघ जैसा संगठन देने के लिए दिल्ली से तैयार है। आप शासन के अंदर हैं, आप करोड़ करोड़ रुपए जो मरे हैं उनके परिवारों को दे रहे हैं। जिन्होंने मारा है उनके परिवारों को मैं तो 5 करोड़ रुपए की डिमांड करता हूं। चलो 5 करोड़ ना दे, मैं आप 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं योगी जी, सीएम साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, डीजी साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस राशि को टुकड़ों में ना बढ़ाएं, 101 मुश्त बनाएं। एक ऐसा प्रशंसनीय एक डिक्लेयर करा जाए रिवार्ड इनके ऊपर कि जिससे कि एक नजीर बने कि यदि किसी ने पुलिस वर्दी के ऊपर नाजायज पुलिस वालों को मारा, डीजे जो मशीन थी जिससे उसके मकान को ढाया गया, बिल्कुल ढाया गया, जो इस तरह की चीजें सर्कुलेट हुई हैं जिन क्रिमिनल्स के लिस्ट के नाम दिए गए, हम तो मांग करते हैं उन तमाम क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया जाए, उनके तमाम घर से उनको नेस्तनाबूद किया जाए। और ये बिल्कुल कानूनी कार्रवाई है। मैं चैनल पर देख रहा था कुछ लोग विरोध कर रहे थे मकान तोड़े जाने का। अरे मकान के दीवार के अंदर यदि उसने असला छिपा रखा है, जमीन के अंदर यदि उसने कोई असला छिपा रखा है, तो उसको मकान तोड़कर ही निकाला जा सकता है। पुलिस के अंदर प्रक्रिया है। 82-83 सीआरपीसी कहती है कि मुलजिम को घोषणा करने से पहले उसकी चल और अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। तो ये चल संपत्ति जो कुर्क करने का एक तरीका है, ये तलाशी करने का एक साइंटिफिक तरीका है। यदि उसके दीवारों के अंदर उसने कुछ छिपा रखा हो तो दीवार बिना गिराए, उसका मकान गिराए बिना वो पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरे एविडेंस उसके खिलाफ नहीं किए जाते। तभी मैं कह रहा हूं कि जो इस तरह के टेलीविजन पर बैठकर बात करते हैं, जिनको कानून की प्रक्रिया के बारे में नहीं पता, ऐसे लोगों को चैनल पर ना बैठाएं, उनका बहिष्कार करें। जो लोग जानकारी रखते हैं इस फील्ड में उनको बैठाया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि पुलिस को राजनीति से दूर रखा जाए। जो राजनीतिक पार्टियां पुलिस को अपने इस्तेमाल के लिए यूज करती रही हैं, मैं तमाम पुलिस अफसरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा टाइम आएगा कि केवल पुलिस की सुनी जाएगी, राजनेताओं का थाने में घुसना मुश्किल हो जाएगा। मैं यही चीज चाहता हूं कि पुलिस बिल्कुल राजनीतिक सिस्टम से मुक्त हो, और खास तौर से जो यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे स्टेट हैं जहां पर पुलिस के ऊपर इतना राजनीतिक जकड़ होती है, उस जकड़ को निकालने की जरूरत है। पुलिस कमीशन को बनाए जाने की जरूरत है। पुलिस कमीशन इतना स्ट्रांग हो, इतना इंडिपेंडेंट हो, जितने हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूपीएससी और तमाम तरह के संगठन हमारे इस देश के अंदर मौजूद हैं। इस तरह की हम डिमांड करते हैं, एक नेशनल पुलिस कमीशन की डिमांड करते हैं जिसके अंडर में तमाम हिंदुस्तान की पुलिस काम करे। कुछ ऐसे कानून में प्रावधान करे जाएं जिससे कि नेशनल पुलिस कमीशन मजबूती के साथ काम करे और इस तरह की घटना को दोबारा कोई भी आदमी इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा हो, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हो, चाहे वो बीएसपी से जुड़ा हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हो। सभी पार्टियों को एक लाइन में लाए और केवल कानून का राज हो इस देश के अंदर। इस तरह के विकास दुबे और ऐसे क्रिमिनल्स का कोई स्थान नहीं है। पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने साथियों से कि इसके ऊपर भारी तादाद के अंदर से फाइन रिवार्ड डिक्लेयर कर जाए। 1 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में इसकी राशि किया जाए, जिससे समाज के अंदर एक मैसेज आए कि यदि विकास दुबे पकड़ा गया या उसका हेड कुचल कर रख दिया गया तो उसको अच्छी राशि से रिवार्ड किया जाएगा। हम उसका सम्मान करेंगे, दिल्ली में बुलाकर उसका सम्मान करेंगे, मैं उसका सम्मान करूंगा, मीडिया को बुला के उसका सम्मान करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे जो साथी मरे हैं, मेरा दुख के कारण मैं 4-5 दिन से मेरे को बड़ी टेंशन है, मेरे साथी मारे गए हैं। ठीक है, मैं यूपी पुलिस में काम करता हूं, पर मैंने 35 साल जहां नौकरी की है उसका रंग खाकी था, और खाकी एक जैसी होती है, खाकी का एक ही रंग होता है। बेल्ट पहनते हैं हम अपने सारे शरीर के ऊपर, पेट के ऊपर बेल्ट पहनते हैं तो अपने घरों से निकलते हैं। मैं अपने यूपी पुलिस के साथियों के साथ हूं और जो मरे हुए हैं उनका मैं नमन करता हूं, सलूट करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को खुश रखे और ऐसी विपत्ति हमारे पुलिस जनों पर कभी ना आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस